जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का ही स्वागत है। जैसे कि 2 दिन का पेपर हो चुका है और वहाँ से मुझे पता चला है कि जो अभी मैं आपको टॉपिक करवाऊँगा यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आपका ये बेहतरीन सेशन, शानदार से सेशन। और आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बन ही रहे हैं। ब्लड से क्वेश्चन बन रहे हैं, कैंसर से बन रहे हैं और आपके जो है कुछ वैज्ञानिकों के नाम ये सारी वीडियो में दे दिया है और यहीं से क्वेश्चन अधिकतर बन रहे हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए पहला कि शरीर में ऊतकों द्वारा रुधिर में आपका निमुक्त की जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस रूप में उपस्थित रहता है। तो ये आप सभी लोग बताएंगे कि रुधिर प्लाज्मा तथा आरबीसी में आपका बाइकार्बोनेट के रूप में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। ठीक है, रुधिर प्लाज्मा तथा आरबीसी में आपका होगा बाइकार्बोनेट के रूप में ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्लाज्मा की प्रतिरक्षीय आपका आंशिक रूप से कहाँ निर्मित होती है। प्लाज्मा की प्रतिरक्षी आंशिक रूप से कहाँ निर्मित होती है। मोनोसाइट्स या फिर आपका लिम्फोसाइट्स या फिर होगा आपका इवोसिनेफिल्स या फिर होगा न्यूट्रोफिल्स। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा आपका लिम्फोसाइट्स। क्या होगा बच्चा, लिम्फोसाइट्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो है कुलोसाइट्स क्या होता है। रेटिकुलोसाइट्स क्या होता है। अपरिपक्व, ठीक है, अपरिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, रुधिर प्लाज्मा या फिर आपका जो है लसीकाणु होगा। ये आप लोग को बताना है। तो देखिएगा आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सत्य होगा। क्या होगा, अपरिपक्व लाल रुधिर कणिकाएं, ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्या बोला गया है। ऐसा व्यक्ति जिन्हें 6 महीने पहले आपका मैदानी क्षेत्र से रोहतांग दर्रे के निकटवर्ती क्षेत्र में प्रवेश करवाया जाए तो क्या होगा। इनमें आरबीसी अधिक होता है तथा इनमें हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन में प्रतिबंधन क्षमता कम होती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। क्या होगा, अगर आपका ऑप्शन नंबर ए है तो डेफिनेटली हमारा राइट आंसर होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि पुत्र का रुधिर ओ है और पिता का ए है तो बताना है जीन आपका प्रारूप क्या बनेगा। जीन प्रारूप की बात करें तो I0 और आपका IB होगा। ठीक है, चलिए जेनेटिक्स वाले से भी XY पिता के गुणसूत्र से एक क्वेश्चन बोला गया था कल वाली क्लास में, कल वाली शिफ्ट में। देखिए निम्नलिखित में से किस दशा में जो आपका जो है घातक या आपका भयंकर परिणाम की स्थिति हो जाती है। तो देखिएगा आपका RH, ठीक है, RH पॉजिटिव नर का और मादा का RH नेगेटिव हो तो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन की कितनी प्रतिशतता होती है, कितने प्रतिशत होता है। तो आपका राइट आंसर होगा 34%। कितना साथियों, 34% इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। टी लिम्फोसाइट कोशिकाएं परिपक्व होती है। टी लिम्फोसाइट्स सेल परिपक्व होती है पेयर्स पेज को, लिम्फ नोड को या फिर होगा थाइमस में। तो आपका थाइमस इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा, थाइमस में इसका बिल्कुल सत्य आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा हृदय की जो है उत्तेजित, मतलब निम्नलिखित में से कौन हृदय को जो है क्या करता है, उत्तेजित करता है। तो हृदय को उत्तेजित कौन करता है, हृदय को उत्तेजित कौन करता है। तो आपका होगा एपिनेफ्रीन, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा साथियों, एपिनेफ्रीन अगर हमने लगाया है तो बिल्कुल सत्य है और सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आगे आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यकृत से जो है यकृत से निकलकर हृदय की ओर जाने वाले रुधिर को, ठीक है बच्चा, क्या आपका सांद्रण किसका जो है होता है। तो नोट कर लिया, यूरिया, पित्तरस, ग्लूकोज या फिर होगा आपका इरिथ्रोसाइट्स। तो नोट करेगा यूरिया इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा, यूरिया अगर हम लोग लगाते हैं हमारा डेफिनेटली राइट आंसर है। आगे आइए, क्या बोला है कि मनुष्य तथा मेंढक में, मनुष्य तथा मेंढक के जो आपका इरिथ्रोसाइट्स में मुख्य अंतर है। मानव इरिथ्रोसाइट्स में अधिक जो है हीमोग्लोबिन होता है
मानव आपका इरिथ्रोसाइट्स में अधिक नाभिक होता है। मानव इरिथ्रोसाइट्स में 2 नाभिक होते हैं। आप लोग सभी साथी बता पाएंगे कि मानव जो आपका इरिथ्रोसाइट्स में कोई भी नाभिक नहीं होता है। डी आंसर बिल्कुल सत्य है। आते ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हृदय का जो है पेसमेकर की बात कर रहे हैं, हृदय के पेसमेकर की बात कर रहे हैं, तो आपका ऐसे नोट होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशो क्या होता है, तो आपको पता है कितना सर जी, आपका 600:1 होता है। ओके, आगे आइए, बोला है कि कॉर्डी टेंडनी जो है पाई जाती है, कार्डनी टेंडनी पाई जाती है, तो ये कहाँ पाई जाती है, तो हृदय के निलय में ही पाई जाती है। ठीक है बच्चा, कहाँ पाई जाती है, हृदय के निलय में पाई जाती है। हृदय गति खाली स्थान के द्वारा शुरू होती है, हृदय गति खाली स्थान के द्वारा शुरू होती है, साइनो आरिकुलर नोड से, या फिर होगा आपका साइनो वेंट्रिकुलर मोड से, सोडियम आयन द्वारा, या फिर होगा आपका पुरकिंज तंतुओं द्वारा। राइट आंसर की बात करें तो होगा आपका साइनो वेंट्रिकुलर नोड द्वारा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आइए जरा आगे सभी बंधु नोट करिएगा, बोला है कि एक मनुष्य के हृदय स्कंदन बाई ओर जो है सुने जाते हैं क्यों। बाया निलय जो है दाया निलय की ओर होता है, दोनों निलय बाई ओर होते हैं, संपूर्ण हृदय बाई ओर होता है, आपका महाधमनी बाई ओर होती है। तो साथियों सभी साथी नोट करिएगा, राइट आंसर की बात करें तो बाया निलय जो है कौन सा जी, बाई ओर होता है, ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है। क्या होगा, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट है। फेफड़ों से हृदय को रुधिर ले जाने वाले वाहिका को क्या कहते हैं, फेफड़ों से हृदय को रुधिर ले जाने वाली वाहिका को क्या कहते हैं, फुसफुस धमनी, फुसफुस सिरा, तो नोट करेगा फुसफुस सिरा इसका राइट आंसर है। ठीक है साथियों, क्या होगा, फुसफुस सिरा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। यदि रुधिर से कोशिकाएं हटा दी जाए तो शेष द्रव होता है, सीरम, प्लाज्मा, लसिका, या फिर आपका साइनो जो है आपका वियल द्रव। तो बच्चा नोट करिएगा, अगर आप सभी आंसर कर पाते हैं प्लाज्मा, तो बिल्कुल सही आंसर होगा। क्या होगा, प्लाज्मा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सत्य आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। आगे आइए, बोला गया है कि एबीओ पद्धति के अंतर्गत किसी अज्ञात रुधिर वर्ग वाले व्यक्ति का सड़क दुर्घटना में जो है अत्यधिक रुधिर बह जाता है और वे उसे तुरंत रुधिर की आवश्यकता होती है, तो ये तो आपका ओ होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों, ये तो आपका तुरंत जो ब्लड की आवश्यकता होती है, तो किस में तुरंत ब्लड की आवश्यकता होती है, तो सर जी ओ की होती है। तो इतना बड़ा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था इसमें। बोला क्या गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला है कि रुधिर कोशिकाएं रुधिर से जो है क्या सिकुड़ती नहीं है, क्यों, क्योंकि रुधिर में अति पराशरी, या फिर होगा आपका अपराशरी, या फिर होगा समपराशरी, या फिर जल के आयन। ठीक है, बताइए सभी लोग बताइएगा। ठीक है, अगर आप सभी लोगों ने ऑप्शन नंबर सी आंसर किया, समपराशरी, ऑप्शन नंबर सी, तो ये बिल्कुल आपका सत्य आंसर होगा। ठीक है, आगे आइएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा सुम्मिलित नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुम्मिलित नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो हीमोग्लोबिन आपका क्या है, मोनोसाइट्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, हीमोग्लोबिन मोनोसाइट्स इसका बी आंसर करेक्ट है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे आइए, बोला गया है कि रुधिर वाहिनियों की अंतर्भित्ति का निर्माण करने वाली जो आपकी उपकला होगी, धनाकार उपकला, आपका स्तंभीय उपकला, पक्षाम्बी उपकला, या फिर सल्कीय उपकला। तो साथियों सभी बच्चा बताएगा कि यह सल्कीय उपकला होगी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, ध्यान रखना। मोस्ट कोशिकाओं से किसका स्थान होता है, आपका हिप्यूरिन, मायोग्लोबिन, या फिर आपका हिस्टोमिन, या फिर होगा आपका हीमोग्लोबिन। तो क्या आंसर बन जाएगा, तो साथियों अगर आप लोग आंसर कर पाते हैं क्या सर जी हिस्टोमिन, तो बिल्कुल सही है।
हृदय को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? हृदय को घेरने वाली झिल्ली क्या कहलाती है? तो साथियों नोट करना क्या कराएगी? पेरिकार्डियम। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पेरिकार्डियम इसका राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना है। आगे आइए, ज्वाला कोशिकाओं से रिलेटेड हमें क्वेश्चन बोला गया है। किससे क्वेश्चन बोला गया है? ज्वाला कोशिकाओं से रिलेटेड क्वेश्चन हमें बोला गया है। सभी साथी बता पाएंगे क्या? ओके, चलिए सभी साथी बता पाएंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है और सभी बंधु बता पाएगा। ओके, सभी बंधु बता पाएगा। चलिए सेशन को शेयर कर दीजिएगा ज़रा, ठीक है, सेशन को ज़रा शेयर कर दीजिएगा और लाइक, जिनको बिल्कुल मज़ा आए भाई साहब तो लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। लाइक करने में तो कंजूसी बिल्कुल नहीं करना है आप लोगों को, समझ रहे? देखिए तो सभी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात करें तो आप सभी बंधु इस क्वेश्चन को कर पाते थे। क्या होगा? कीट इसका ऑप्शन बिल्कुल से होगा, कीट में इसका सही आंसर होगा। वैज्ञानिक से रिलेटेड भी क्वेश्चन बोला गया था। हीमियो जो है स्टेसिस शब्द का प्रयोग किसके प्रयोग करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं, क्या होगा आपका? मेलपीगी, ऑप्शन नंबर डी है, मेलपीगी इसका राइट आंसर होगा। आइए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक व्यक्ति में क्या है? एक व्यक्ति में आपका जो कि भूखा रहते हुए भोजन जल पेय नहीं ले रहा है, जो है वो जाता है, तो क्या होगा? तो होगा आपका मूत्र में कम यूरिया, ऑप्शन नंबर आपका जो है ए करेक्ट है। क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। स्तनियों में वृक्क में आपका बेलनी की नलिका होती है। दूरस्थ कुंडलित नलिका का एक भाग कई जो है आपका संग्रह नलिका मिलकर बनती है। तो हर बंधु बता पाएगा कि इनमें से कोई नहीं आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, बाकी सब सत्य है। पक्षियों में सरीसृप में उत्सर्जी पदार्थ होता है, तो कौन सा उत्सर्जी पदार्थ होता है? यूरिक अम्ल होता है। और आपका यूरिया किस में होता है? तो मानव में होता है। मेलपीगन नलिका जो है क्या करती है? उत्सर्जी अंग है। काकरोच पाइला में, मेंढक में या फिर प्लेटे हेलमिंथिस में? तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा? पाइला इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मूत्र का पीएच मान होता है, मूत्र का पीएच मान होता है। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। आगे ये बोला है कि मूत्र का पीला रंग होता है, मूत्र का पीला रंग होता है, तो यूरिक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण होता है? यूरिक्रोम की उपस्थिति के कारण होता है। सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ज्वाला कोशिका जो है उत्सर्जी अंग के रूप में पाई जाती है। तो ज्वाला कोशिकाओं की बात करें, उत्सर्जी अंग की बात करें, तो अगर आप लोग करते हैं एस्के हेलमिंथिस, क्या ए? तो बिल्कुल से होगा, एस्के हेलमिंथिस का राइट आंसर होगा। आगे ये बोला गया है कि जो आपका पोडोसाइट्स पाई जाती है, पोडोसाइट्स पाई जाती है नेफ्रॉन की ग्रीवा में, बोमेन स्फुटक की बाह्य भित्ति में या फिर बोमेन स्फुटक की आंतरिक भित्ति में? तो जिन साथियों का ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल सही है और आपको बिल्कुल सही आंसर कर लेना है। सूची दिया हुआ है आपको, ठीक है, सूची दिया हुआ है। द्विवल्नी कपाट, नेफ्रॉन, वायुकुपिका और सेरिब्रम, मस्तिष्क, यकृत, हृदय, वृक्क, फेफड़े। तो सही जोड़ी का मिलान करना पड़ेगा आप लोगों को। सूची का मिलान करिए। हाँ 38 नंबर का क्वेश्चन है, देखिएगा करते हैं सही जोड़ी का मिलान। नोट करिएगा कि द्विवल्नी कपाट जो होगा वो होगा आपका हृदय में। नेफ्रॉन की बात करें तो ये कहाँ होगा? फेफड़ों में होता है नेफ्रॉन। वायुकुपिका की बात करें तो ये होगा आपका वृक्क में, और आपका सेरिब्रम तो मस्तिष्क में होगा। लिवर यहाँ पर नहीं था, तो जो ऑप्शन नंबर सी ने जिनने भी चूज़ कर रहा है ये बिल्कुल सही होगा। तो ये थे आपके क्वेश्चन जो बार बार जो है कल के शिफ्ट में देखने को मिले थे, यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन क्लास से ही आपको देखने को मिले थे। तो सेशन को जो पुराने क्लासेस है वो देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। बाकी पैटर्न तो आपको पता चल ही गया है कि किस पैटर्न पर क्वेश्चन आ रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।